नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में अचानक राजनीतिक भूकंप आ गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल विज के साथ राजभवन पहुंचे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके पीछे पूरी कहानी यह बताई जा रही है कि जजपा के साथ गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री चाहते थे कि गेंद उनके पाले में रहे। दुष्यंत चौटाला गठबंधन तोड़ने का श्रेय लेने की बजाय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही कदम उठा दिया। इस सब के बीच में एक चर्चित बात यह है कि दुष्यंत चौटाला के 6 विधायक चंडीगढ़ में डरा डाले हुए हैं। यह माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल के गठन के दौरान उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से हरिभूमि के वरिष्ठ रिपोर्टर योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र भाई, आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं, पूरे घटनाक्रम को बड़ी गहरी निगाह से देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया, भाजपा के पर्यवेक्षक वहां पहुंच गए? आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या है? ये जो कहानी है ये कहानी शुरू होती है लोकसभा इलेक्शन के सीटों के बंटवारे को लेके। जी। और क्योंकि भाजपा के जो हाईकमान है, जो सियासी दिग्गज हैं, वो शुरुआत से ही, चाहे वो स्टेट के लोग हैं चाहे वो भाजपा हाईकमान के लोग हैं, पहले दिन से ही उनका ये कहना कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाएंगे। लेकिन जी। जननायक जनता पार्टी की तरफ से 2 सीटों की लगातार मांग की जा रही थी, दावेदारी की जा रही थी 2 सीटों को लेके। जी। लेकिन बीजेपी के लोग जो है कोई भी सीट देने के लिए राजी नहीं थे। जी। दूसरा ये भी सुना है कि एक ऑफर भाजपा हाईकमान की तरफ से दुष्यंत चौटाला को दिया गया था कि वो लोकसभा का इलेक्शन अगर वो खुद फाइट करना चाहते हैं तो हिसार सीट पे विचार हो सकता है। जी। लेकिन दुष्यंत चौटाला खुद इलेक्शन लोकसभा का लड़ने के मूड में नहीं थे, और वो परिवार के किसी सदस्य को, छोटे भाई भी हो सकते थे और कोई विकल्प भी हो सकता था, को उससे लड़ाने के इच्छुक थे। जी। लेकिन ये घटनाक्रम चलते 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 ये हुआ है कि क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने दबाव बनाना शुरू किया, इस बीच में निर्दलीय विधायक सक्रिय थे। और इसके साथ साथ जो जजपा में भी मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा धड़ा जजपा का, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामकाज की अक्सर तारीफ करता रहा है और उनके संपर्क में है। जी। यहाँ तक कि देवेंद्र बबली भी उनके मुख्यमंत्री के प्रशंसक है। दादा गौतम की नाराजगी तो सब लोग जानते ही हैं। जी। तो काफी बड़ी संख्या में विधायक जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के और भाजपा हाईकमान के संपर्क में चल रहे हैं। जी। कुल मिलाकर गठबंधन का जाना तय हुआ। जब गठबंधन का जाना तय हुआ कि अलग अलग इलेक्शन की राह पर जाएंगे, तो जी। अलग अलग इलेक्शन की राह पर जाने के लिए यह है कि दुष्यंत दिल्ली में है या कोई कहीं है। तो आज सुबह, कल रात सूचना दे करके सभी को बुलाया गया था। जी। विधायकों को भी, निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया था। मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी सीएम के रेजिडेंस पे, सरकारी आवास पे चंडीगढ़ में बुलाया था सुबह। जी। वो जब इन सभी लोग इकट्ठा होने के हरियाणा निवास आए थे। हरियाणा निवास से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो है वो दोनों लोग, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के जाने के बाद या जजपा से गठबंधन का अंत होने के बाद में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मंत्रिमंडल के सदस्य अनिल विज ही बचते हैं। जी। तो विज को लेकर के वो मुख्यमंत्री राजभवन गए और राजभवन जाके पूरे मंत्रिमंडल का उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। जी। इसका तकनीकी कारण यह भी है कि अलग अलग सभी के रिजाइन ना लेकर के मंत्रियों के जी। उसको एक तरह से मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाए। तो एक जी। नए मंत्रिमंडल का गठन तभी होगा कि जब पुराने को भंग कर दिया जाएगा। जी। ये तकनीकी बात है। अब जब नया मंत्रिमंडल गठित होगा तो उसमें डिपार्टमेंटों का बंटवारा वो मुख्यमंत्री का एकाधिकार होता है। जी। तो उसको, उसमें अब ये किस विभागों पे फिर एक बार नजर लग जाएगी कि जी। निर्दलियों में या जनता से जो लोग आने वाले हैं, जी। उन लोगों में से किस किस को अब 6 महीने के लिए मंत्री पद दिया जाता है। जी। तो जी। हरियाणा में एक सियासी हलचल और राजनीतिक जो है सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। लेकिन हम्म। मुझे अभी तक नहीं लगता, जो सीएम के बदलाव वाली खबरें चला रहे हैं कुछ लोग, जी। जी। उनमें जी। कोई दम है। कई कई लोग नायब सैनी और भाटिया जी जो करनाल के सांसद हैं उनका नाम ले रहे हैं। लेकिन हम्म। मुझे उन खबरों में किसी प्रकार का कोई अभी तक दम नहीं लग रहा। जी। हालांकि भाजपा में कुछ भी संभव है।
कोई किसी क्षण भी कुछ भी डिसीजन हो सकता है, योगेंद्र क्योंकि दो केंद्रीय पर्यवेक्षक योगेंद्र भाई मैं अभी आपको हमारे सामने हरियाणा निवास योगेंद्र भाई मैं पहुंचे। आपको एक बार रोक रहा हूँ। लगातार ये खबरें आ रही जी। हैं कि 5 एमएलए चंडीगढ़ में ही हैं, जजपा के दुष्यंत के पास नहीं गए हैं। ऐसे चर्चाएं हैं कि रामनिवास भी वही हैं, रामकुमार गौतम भी पहुंच गए हैं, इवन की रामकरण काला है वो भी चंडीगढ़ में ही हैं। तो देवेंद्र बबली तो है ही मुख्यमंत्री के खास। तो ऐसी खबरें भी हैं कि जजपा दो फाड़ हो गई है। बिल्कुल सही खबर है ये, क्योंकि 5 से 6 विधायक जननायक जनता पार्टी के चंडीगढ़ में मौजूद हैं। और जी वो उनके लगातार मुख्यमंत्री के वो संपर्क में भी हैं। उसमें जी तमाम जो है, देखो देवेंद्र बबली हों या फिर दादा गौतम हों, और एक रामनिवास सुरजाखेड़ा है, ईश्वर सिंह है, तमाम नाम ऐसे हैं जो इनके इधर संपर्क में हैं। जी। तो और ये उनको लोग चंडीगढ़ में ऐसी मौजूद हैं। ऐसी चर्चाएं भी हैं कि जो जजपा से टूट के आने वाले हैं उनको शपथ दिलवाई जा सकती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। पंडित जी देखिए, जो क्योंकि आप हरियाणा को बहुत अच्छी तरह से पुराने अनुभवी, आपका प्रिंट का इलेक्ट्रॉनिक का सारा कुछ है, तो ये कुछ भी सियासी जो हलचल बढ़ी है इसमें कुछ भी हो सकता है। किस तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे, जी तो वो सब चीजें, उन्हीं उन्हीं चीजों का इंतजार हो रहा है कि उनके पिटारे से क्या निकलेगा, किन लोगों को वो मोहर लगाएंगे। अब जो तो दुष्यंत चौटाला के जो डिपार्टमेंट है, जजपा से गठबंधन टूटने के बाद वो डिपार्टमेंट भी किन्हीं मंत्रियों को बांटने होंगे। तो जी जी कुछ ना कुछ इसमें दो तीन चार, मतलब 2 से 3 चेहरों को, 4 चेहरों को मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है, क्योंकि उसमें अनूप धानक, दुष्यंत चौटाला और ये देवेंद्र बबली, जी 3 लोग तो यही हैं। जी जी तो जी दो 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 तो जजपा कोटे की सीट खाली हो रही है। जी जी तो कहीं ना कहीं इधर एडजस्टमेंट की कोशिश होगी, हो सकता है अपने किसी एक दो आदमी को मुख्यमंत्री ड्रॉप करके नए जी चेहरों को मौका दे दें। और दूसरे स्टेटों का अगर आप देखेंगे, तो कई जगह पे इन्होंने पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदल डाला है। तो बीजेपी की जो सोच है या जो उनकी रणनीति है, उसके उसके बारे में कोई सटीक टिप्पणी या कोई पुख्ता बात कहना एडवांस में कोई ठीक नहीं है। योगेंद्र भाई, अब इसको क्या माना जाए कि ये दुष्यंत को जोर का झटका है? ये देखिए, दुष्यंत को एक झटका भी है, और दोनों एक दूसरे पे किसी बात को कोई एक मतलब वो कोई इस बात का कारण नहीं बनना चाहता कि हमने तोड़ा है। इसके लिए आप जी दुष्यंत बीजेपी को दोषी बताएंगे, जी बीजेपी जी जी दुष्यंत को दोषी बताएगी कि हमारे 10 के 10 सीटिंग एमपी थे, तो हम इनको सीट क्यों दे, दोनों जी जी सीटें जी। हमारी नहीं खराब नहीं, होनी योगेंद्र भाई, थी। सीट देने अब का और सीट ये देने, जब अलग राह, अगर कल दिल्ली की सीट देने, बात करें, मीटिंग में जो चर्चा हुई वो जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए गए थे दुष्यंत। तो उसमें सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि हिसार की वो सीट मांग रहे थे। हिसार में भाजपा को 6 लाख के समथिंग वोट मिले थे, जबकि जसपा को केवल 2,89,000 वोट मिले थे। तो ऐसी देखिए हालत पंडित दिमाग जी, ही नहीं यही थी। यही तर्क उनका है, उनके जो फैक्ट्स हैं, फिगर हैं। जी बीजेपी की जो हरियाणा प्रदेश की इकाई है, भाजपा के जो कार्यकारिणी के लोग हैं, कोर कमेटी है, इनकी जो चुनाव समिति है, वो सभी की एक ही राय थी कि लोकसभा में इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और सीटें देने का मतलब है कि वो सीटों में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो ये एक झटका इसको आप कह सकते हैं, और ये झटका ये है, जब सरकार चलती सरकार में आप की रवानगी हो जाती है, तो एक झटका ही माना जाएगा। योगेंद्र भाई, ये भी सुना जा रहा था कि सुबह दुष्यंत चौटाला ने अपना गाड़ियां और अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी थी। ऐसे लगातार रूमर आ रहा था, ऐसी खबरें भी आ रही थी कि इसमें भी कुछ दम है कि इससे पहले ऐसा हुआ। स्वाभाविक तौर पर बड़ी आपका अनुभव भी है, और देखिए 2 4 दिन में आचार संहिता लोकसभा के लिए लगने जा रही है। तो उसमें जी जो ऑटोमेटिकली एक मतलब ऑटो मोड पे होता है कि चाहे मंत्री बीजेपी के हैं या के, 4 दिन बाद तो गाड़ियां छूटी जानी है सरकारी, जी जी सरकारी जी ड्राइवर छूट जाने हैं, तो अपने प्राइवेट व्हीकल इस्तेमाल करने हैं। ठीक तो कह रहे उसमें हैं। कोई दो राय नहीं, अगर 2 दिन पहले उन्होंने गाड़ी छोड़ दी है, तो इनके पास गाड़ी घोड़े की और किसी चौपर की तो कोई कमी है नहीं। जी जी जी। तो ये रूमर कहाँ से आया, ये अफवाह कहाँ से आई कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है? और अगर यहाँ मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया है, दोबारा यही मंत्रिमंडल दोबारा मनोहर खट्टर सीएम बनने हैं, तो ये अर्जुन मुंडा और तरुण चुग पर्यवेक्षक दिल्ली से पहुंचे हैं, तो उसके पीछे क्या है? इसमें बड़ी, जहां तक देखो, जहां सियासी हलचल किसी स्टेट के अंदर होती है, नेशनल चैनल्स पे खबर चल रही है। अभी अभी हाल में हिमाचल घटनाक्रम आप देख रहे हैं, कांग्रेस की वहां सरकार है, उसमें जी कुछ विधायक असंतुष्ट थे, नाराज थे, चंडीगढ़ तक भागदौड़ हुई।
तो बाहर से जो पर्यवेक्षक हैं आमतौर पे हाईकमान किसी ना किसी दो अपने प्रतिनिधियों के तौर पे उनको भेज देते हैं, कहीं कोई बातचीत चिंतन मंथन या कोई फीडबैक लेकर के आने के लिए वो हाईकमान को देंगे क्या जी। हालात थे क्या होना था। तो वो उसमें कोई ये नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है।